हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी टॉरस वृषभ राशि के लिए एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। देखते हैं सितंबर का मंथ कैसा है आप लोग का और यूनिवर्स क्या मैसेज करना चाह रही है। पहला कार्ड ही इतना अच्छा आया है। मुझे लगता है कि आप इस मंथ में एक ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। जो आपका एक कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर, वो आपको एक सब ऊंची उड़ान देगा। बहुत अच्छा लक है। अपने ऊपर विश्वास रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करते और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते। ये चीज़ें नहीं रहेंगी। बिल्कुल आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे, करेज रहेगा, हिम्मती, सेल्फ बिलीव है, लक बहुत अच्छा है। और आपका जो फायर एलिमेंट है मार्स, मंगल मंगल इस वक्त आपको बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, डिवाइन एनर्जी रहेगी, दिव्य शक्तियाँ जो होती हैं वो आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं कुछ दिव्य शक्तियाँ का कहने का मतलब ये है कि आपके इन द सेंस की स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं या एंसेस्टर्स या एंजल्स, कोई भी आपके संग, इष्ट देवी या देवता कोई हैं, वो कोई आपके संग आपको एक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। अगर आप ब्लड रेड कलर अपने लिए यूज़ करते हैं इस मंथ में, बहुत बहुत बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। ये कलर आपके लिए बेस्ट है, ब्लड रेड कलर। और एक आपके अंदर हमने बताया फिजिकल एनर्जी बहुत चरम सीमा पे मुझे दिख रही है। मंगल जो है आपके ख़राब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि मंगल बहुत अच्छा हो गया तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ख़राब नहीं, अच्छे में सेंस में जा रहा है। मतलब ये कल, मतलब आप समझ लीजिए कि आप डिफीट कर जाएंगे किसी को भी। अगर झगड़े की सिचुएशन आपको दिखती है कहीं पे भी, तो आप एक्चुअली आप लड़ नहीं रहे हैं, मतलब गंदे सेंस में नहीं लड़ रहे हैं, अच्छे सेंस में लड़ रहे हैं अपने आप को डिफीट करने के लिए बस। मतलब सॉरी, अपने आप को विक्ट्री देने के लिए, अगले को डिफीट करने के लिए। ये सिचुएशन मंगल की हो रही है यहाँ पे। तो मंगल अच्छे हैं यहाँ पे अगर आपके सितंबर में देखा जाए। और माता से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो आपकी माँ है, मदर या मदर इन लॉ या कोई भी माँ समान स्त्री आपके लाइफ में है, तो उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ना, एक उनका जो प्यार है, ममत्व है, वो आपको पूरा पूरा प्राप्त होगा। मदर लव आपको पूरा पूरा प्राप्त होगा। अगर आप किसी देवी की आराधना करते हैं, उनको माँ की तरह पूछते हैं, उनको माँ मानते हैं, किसी भी मतलब गॉडेस इन एनी फॉर्म, इफ़ यू आर वर्शिपिंग, दुर्गा जी हैं, महालक्ष्मी हैं, सरस्वती माता है, कोई भी, तो अगर कोई किसी को आप बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो रहे हो उनकी तरफ और आप चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद चाहिए, तो बिल्कुल लीजिएगा। और साथ ही साथ इमोशनल बहुत रहेंगे आप। इमोशंस में डूबने की आदत रहती है आपके, आप लोगों की बहुत इमोशनल होते हैं। ज़रा सा कुछ कहीं देख लिया टीवी पे, कहीं पे कुछ मतलब कहीं कोई सीन देख लिया यूट्यूब पे, तो बस इमोशनल होना शुरू हो गए। कभी कभी रोना इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप कभी कभी बिल्कुल चुप चुपके से रो ही लेते हैं। लोगों को पता नहीं क्या लगता है, लेकिन आप कंट्रोल किए रहते हैं कि दूसरे को पता ना चले, और नहीं पता चलना चाहिए, वही ठीक है। इसमें मैसेज है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, क्योंकि देखिए जो लोग इमोशनल होते हैं वो सेंसिटिव भी होते हैं। तो आपका इमोशंस जो है वो सेंसिटिविटी, ये दोनों ही हैं आपके उसमें नेचर में। तो सेंसिटिविटी ऐसे लोग अच्छे और बुरे को बहुत अच्छे से भापना जानते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव हैं। उन्हें फ़ौरन पता चल जाएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो आप लोग को ये चीज़ आती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, पता है। आपकी इंट्यूशन पावर ऐसे लोग की बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे नेक्स्ट इसमें आ रहा है जो भी आपकी पोटेंशियल क्वालिटीज़ हैं, टैलेंट है या कुछ भी पोटेंशियल क्वालिटीज़ जो आपको करियर बनाती हैं या आपका इनकम का स्रोत खोलती हैं, आप सक्सेस पा रहे हैं अपनी उस क्वालिटी की वजह से, वो उससे आप सीखेंगे। आपका लर्निंग एक पीरियड खुल रहा है। आप चीज़ें इस वक्त सीखने के मूड में रहेंगे। ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। लाइफ लेसन्स आपको इस वक्त मिलेंगे, सीखिएगा। जो भी ज़िंदगी सिखाना चाह रही है आपको, सीखिए, पेशेंस रखिए। और मतलब बहुत ज़्यादा विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ के करिएगा कि ज़िंदगी आपको कुछ सिखा रही है, आप उसको देखिए, समझिए। और आपके जो पड़ोसी हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके पड़ोसी जो हैं वो जो लोकल लोग हैं, उनसे अगर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंटरेक्शन उनसे होगा, कुछ पता चलेगा, या कुछ कुछ आप मतलब कुछ ना कुछ काम बनेगा, या कुछ उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या पड़ोसियों की नज़र या तो आपके घर पे पड़ी, अगर बैड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो थोड़ा अपनी बातें जो है ना, ठीक है आपके पड़ोसी हैं, आप मदद करते होंगे वो जो भी है, लेकिन एक बार मिलिए ज़रूर।
हो सकता है कि कुछ उन वो आपके घर में क्या होता है, आप लगातार घर में रह रहे हैं, लेकिन जो बगल में पड़ोसी है उसको कुछ ना कुछ फ़ील होता रहता है। तो उससे एक बार बातचीत करिए, केवल बातचीत करिए। हो सकता है वो अपनी बात अपनी पेट की बोलेगा कि तुम्हारे घर में हम कुछ मतलब ऐसा देखा था और बाहर कोई आया था, मतलब कुछ भी पता चलेगा आपको। तो उससे बातचीत करिए, किसी पड़ोसी अपनी बात मत बताइएगा, उसकी जानिए कि वो क्या बताना चाह रहा है। आपका यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो सूर्य है, सूर्य देवता को अगर हो सके तो ज़रूर से जल डालिए, अपना सूर्य अच्छा करके रखिए। हेल्थ प्रॉब्लम ना आने पाए, हड्डियाँ जो चरमराने लगती हैं, आवाज़ें आती हैं जॉइंट से, उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करिएगा। अगर ऐसा कुछ नेगेटिव इस सूर्य ग्रह की वजह से आपको लग रहा है तो समझ जाइए कि सूर्य आपके कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और पिता से झगड़े हो रहे हैं, पिता समान किसी व्यक्ति से मतलब आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, मतलब ब्लेसिंग्स नहीं है, बातचीत भी नहीं हो रही है, तो सूर्यदेव को जल डालिए। सूर्य स्त्रोत पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़िए, बोलिए, रोज़ हर समय बोलिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। उससे क्या होगा, सूर्य अच्छे होंगे। और पिता से चाहे जितना वो डांट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पिता से अपने ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि सन अच्छा होने से हमारे नौकरी या गवर्नमेंट जॉब स्पेशली वो लगने के योग बनने लगते हैं। ये प्लस हमारी जो हेल्थ है, खासतौर से बोन्स, हड्डियाँ, वहाँ पे ये काम करता है। तो इसीलिए सन अच्छा करके रखिए, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस अच्छा देते हैं और करेज बहुत अच्छा रहता है। तो इस महीने में मुझे दिख रहा है कि आपका करेज भी अच्छा रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, नो डाउट। और उनको इन्वॉल्व करिए अपने लाइफ के डिसीशंस में। किसको? अपने पिता को, फादर को, या जो पिता समान व्यक्ति जो आप मानते हैं। अगला देखते हैं और एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं आपके लव अफेयर्स में, लव रिलेशनशिप्स में, मैरिज लाइफ में, पर्सनल लाइफ में के लिए क्या मैसेज है सितंबर मंथ में। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको इस वक्त ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो कि प्रेम भरी हो। उससे बिल्कुल सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, आपके काम भी बनेंगे जहाँ कहीं भी हो। अगर आपका कोई लवमेट सोलमेट है, मान लीजिए आपका भाई है, आपके हस्बैंड है, जो भी है, या कोई भी आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भी जिनसे भी आपकी बातचीत होती है, बिल्कुल प्यार से आराम से बात करिए। कहीं कुछ आपको देखिएगा, जब आप ऐसा करेंगे कहीं कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपको फील होगी नहीं, नकारात्मक ना चीज़ें होंगी और ना वो अगला जना कुछ कर पाएगा। तो ये चीज़ दिख रही है कि दिस इज़ द पावर, ये एक शक्ति है जो कि एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी आपके लाइफ में। और चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, चेंजेस हैं, थोड़े से चेंजेस भी हैं और छोटे छोटे चेंजेस हैं, बहुत बड़े मेजर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ छोटे छोटे चेंजेस हैं। और आराम से स्मूथली प्यार से बोल करके तब उस काम को निकाल लीजिए। अपना काम भी करिए, दूसरे का कोई कुछ सुना रहा है, कुछ कर रहा है तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से निकल जाइए। अपना काम ना बिगड़े, इसलिए प्रेम से पेश आइएगा, भले वो कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो आपका सामने वाला। नेक्स्ट इसमें है कि आपका दिख रहा है कि कुछ ऐसा करिए अपने पार्टनर के साथ, कुछ एक्टिविटी जो कि उसको अच्छी लगे। एक्टिविटी मीन्स इन द सेंस कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर को आपका खाना अच्छा लगता है तो उसको कुछ कुक करके दीजिए, अपने हाथ से बना के दीजिए। या उसको कोई चीज़ पसंद आती है, इस कलर की कोई वस्तु है, वो उसको गिफ्ट में दे दीजिए। तो कुछ एक्टिविटी करनी है आपको, खाली हाथ इस तरह से नहीं बैठ पाएंगे आप। या अपनी बात ही कह दीजिए, कुछ दे नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ नहीं देने के उसमें है, बजट में नहीं है, अगर कुछ आप उसको दे पाए अपने लवमेट सोलमेट को, तो अपनी बात कहिए, एटलीस्ट सबसे अपनी बातें कहिए। तो वो क्या होगा कि उसको जब तक आप अपनी चीज़ें जाहिर नहीं करेंगे वो समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ कहने का मतलब है आपको कुछ फिज़िकल कोई चीज़ कुछ देनी पड़ेगी, या अपनी बातों से उसको कुछ उसकी मदद करिए, या सिंपैथी दे सकते हैं उसको। और एंजल्स बिल्कुल मैसेज कर रहे हैं लास्ट में कि आपको इस वक्त ऑनेस्टी आपके काम आएगी, सच्चाई के साथ चलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। सच के साथ ही चलिए, उससे क्या होगा कि आगे जा कर के कभी रिलेशनशिप में मान लीजिए अगर अगले से किसी थर्ड पर्सन से पता चला कि उसको तो झूठ बोल रही थी या हमने तो ऐसा देखा ही नहीं था, तो पार्टनर मतलब बड़ा ही बुरा अफेक्ट पड़ता है आपके लाइफ पार्टनर के सोच पे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन आके अपनी बात बोल गया। और ऐसे अगर आप पहले से ही सच बता के रखेंगे
तो अगला जना थर्ड पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी सच है वो बोलिए और सच ही विद्यमान रहे। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑनेस्टी को कायम रखिए अपने रिलेशनशिप में। उससे अगर पार्टनर खुश होता है ठीक है, नहीं खुश होता है उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप अपना कर्म ठीक करके रखिए। ऊपर वाला तो देख रहा है ना, आपने झूठ नहीं बोला, आपने ऑनेस्टी की तरफ मतलब अपना रुझान किया, अपना झुकाव किया, तो ये चीज़ यूनिवर्स जब देखेगी तो वो खुद अपने आप मदद करेगी। कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपकी ऑनेस्टी को समझेगा और खुद भी ऑनेस्ट होगा। तो जस्ट स्पीक द लव एंड ट्रुथ, ये जिसका यहाँ एंड में मैसेज है। आई थिंक मैसेज है वेरी क्लियर। ओवरऑल ये मंथ आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जो हमने उपाय बताए हैं, थोड़े से रेमेडीज़ हैं, कर लीजिएगा। वैसे तो ये मंथ अच्छा है लेकिन रेमेडी करेंगे तो उसको और बल मिलेगा उस ग्रह को जो हमने बताया है अभी आपको। सो थैंक यू सो मच।